हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को पैलेट प्लांट में होने वाले टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे पैलेट के क्वालिटी में सीसीएस। उससे मैं आज आप लोगों को टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं और खुद टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि टेस्ट कैसे होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि सीसीएस क्या होता है, सीसीएस कैसे टेस्ट किया जाता है। तो मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीसीएस की जानकारी देने के लिए आया हूं। और आप लोग ध्यान से देखिए सीसीएस एक्चुअली होता क्या है, सीसीएस कैसे टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल से हम लोग सीसीएस टेस्ट करते हैं या ऐसे ही फिजिकली देख के सीसीएस बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीसीएस टेस्ट करने के लिए एक मशीन आती है, उसी मशीन के थ्रू हम लोग उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सीसीएस का मतलब हुआ कि उस पैलेट का स्ट्रेंथ क्या है, कितने केजी फोर्स में वो पैलेट टूट रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को सीसीएस कैसे टेस्ट होता है और सीसीएस क्या है वो एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, है ना। तो सीसीएस का फुल फॉर्म होता है कोल्ड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। और सीसीएस हम लोग जितना अच्छा होता है, एक्चुअली हम लोग जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो कम से कम 200-250 सीसीएस हमारा मैनेजमेंट बोलता है कि 250 सीसीएस मेंटेन करो, 200 सीसीएस मेंटेन करो। मैनेजमेंट अपने क्वालिटी के हिसाब से उसको कहाँ सेल करना है उसके हिसाब से आपसे डिमांड करता है कि हमें 200 का सीसीएस बना के दो, 300 का सीसीएस बना के दो। तो उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ मेरा जो पैलेट बन रहा है वो 200 का है कि 250 का है कि 300 का है। तो उसके लिए आपका जो लैब डिपार्टमेंट होता है, लैब डिपार्टमेंट के पास ये सब सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको सीसीएस टेस्ट करके बताए। तो चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट सीसीएस कैसे टेस्ट किया जाता है वो दिखाता हूँ। ये हमारा सीसीएस मशीन लगा हुआ है यहाँ पे। ये उसका पैनल है सीसीएस का, देखिए। और ये हमारा सीसीएस मशीन है जो पैलेट का स्ट्रेंथ बताता है, कितना उसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ है पैलेट का वो बताता है। ये देखिए यहाँ तक मशीन है, ये मशीन एमसीएस का है। ये मशीन का पैनल है, सब सेट करने के लिए, इमरजेंसी ऑन ऑफ करने के लिए, ड्राइव है ऑन। ये देखिए ये डाउन करने के लिए, मैनुअल डाउन करने के लिए है, ये मैनुअली अप करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, ये जो यहाँ पे हमारा ये देखिए लगा हुआ है लोड सेल, लोड सेल के ऊपर में बेस बना हुआ है, बेस दिया हुआ है। बेस के बीचों बीच में यहाँ अंदर में एकदम ठीक मिडिल पॉइंट में हम लोग पैलेट का जो सैंपल होता है उस सैंपल को डालते हैं और ये ऊपर से प्रेस करता है। प्रेस करने के पे कितना केजी फोर्स पे हमारा पैलेट टूट रहा है ये हमारा कंप्यूटर यहाँ रीड करके बता देता है कि कितना केजी फोर्स पे हमारा पैलेट टूटा है। तो चलिए हम एक टेस्ट करते हैं अभी सीसीएस कितना है। सबसे पहले सीसीएस करने के लिए हमारे पास पैलेट होना चाहिए, पैलेट एग्जैक्ट 10 mm साइज़ का पैलेट होना चाहिए।
10 mm का पैलेट टेस्ट करेंगे हम लोग। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैलेट को ठीक यहाँ पे लगाएंगे, लोड सेल के ऊपर रखेंगे और मिडिल पॉइंट पे यहाँ लगा दिया। आपको दिखेगा नहीं, वो सैंपल ठीक मिडिल में है, देखिए अब पता चलेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम ठीक बीचों बीच में पैलेट रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, यहाँ आते हैं सिस्टम के पास। सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अभी क्या करेंगे, पैनल को कंट्रोल करेंगे पीसी के साथ में, टीयर बटन दबाएंगे। एक्चुअली टीयर है ही मेरा, और रीसेट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब जाके यहाँ स्टार्ट बटन है, स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट में जाने के बाद ये हमारा सारा डाटा सेट किया हुआ है, कितना लोड पे आएगा, क्रॉस हेड स्पीड कितना है, लोड सेल कैपेसिटी कितना है। देखिए हमारे मशीन का लोड सेल कैपेसिटी है 5 किलो न्यूटन में है, मतलब ये हमारा 500 केजी का मशीन है। ये फाइनल लोड केजीएफ में देखिए यहाँ दिया हुआ है 5000 है ना, 500 केजी है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 500 mm में, एरिया 113.14 और इनिशियल डायमीटर 12 mm। अब यहाँ हम आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करेंगे, अभी क्या होगा, ये अपना देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चालू है। और यहाँ मशीन में ये क्या करेगा कि मशीन धीरे धीरे मेरा ऊपर से ये कंप्रेस करेगा उसको, और धीरे धीरे ये चल रहा है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो। देखिए हल्का हल्का साउंड आ रहा होगा। ये टूट गया है। अभी टूट गया। टूटने के बाद फिर क्या हुआ, ये फिर वापस ऊपर ले लिया उसको। अभी यहाँ पर देखिए अल्टीमेट लोड यहाँ दिखा दिया हमारा कितना है। देखिए इसका स्क्रीन हम बंद करते हैं। 426.045 इसका, इस पैलेट का सीसीएस 426 आ रहा है। ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, 10 पैलेट को तोड़ते हैं। एक हम यहाँ बना के रखे हैं कैलकुलेशन पैलेट का
सारा मान लीजिए अभी जितना आया यहाँ एंट्री कर देंगे 426, यहाँ 426 एंट्री कर दिया। ऐसे करके हम 1 2 3 4 5, उसके बाद इस टाइप से 10 पैलेट चेक करेंगे। 10 पैलेट टेस्ट करने के बाद एवरेज में कितना आ रहा है सारा CCS, वो यहाँ पे आने के बाद हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि हाँ इतना इतना CCS आया। अभी बहुत सारा CCS देखिए हम टेस्ट किए हुए हैं, कोई 326 में टूटा, कोई 319 में, कोई 287 में, 290, 244। तो इसका एवरेज कितना आ गया देखिए 290 CCS है। इसके ऊपर में देखिए कितना है 190। फिर अभी हम आपको एक बार और टेस्ट करके दिखाते हैं। इसको क्लोज, इसको फिर लास्ट में यहाँ से क्लोज कर देंगे, इस जगह से क्लोज करेंगे। फिर एक पैलेट लेंगे, एक पैलेट लीजिए, फिर अच्छा 10 mm का एक पैलेट लीजिए। और अभी फिर यहाँ देखिए जो टूटा है वो वहीं पर है, इसको ब्रश से निकाल लीजिए। साफ़ हो गया, लोड सेल साफ़ कर लीजिए और फिर उसमें एक पैलेट मिडिल में डालिए। यहाँ डाल दिए हम। फिर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए फिर आइए कंप्यूटर के पास, यहाँ पे पैनल PC, उसके बाद टेयर कर देते हैं मशीन को, रीसेट डिस्प्लेसमेंट एंड स्टार्ट टेस्ट। यहाँ से यस, ये देखिए जब वो टूटेगा तो यहाँ पे ग्राफ में मेरा आ जाएगा। ग्राफ में यहाँ एक ग्राफ है ऊपर में, देखिए हमारा जो रिपोर्ट आता है लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कंप्रेशन स्ट्रेंथ। कितना केजी लोड पड़ता है, कितना डिस्प्लेसमेंट में, वही कैलकुलेट करके हम लोग इसको CCS के रूप में लाते हैं। अभी देखिए फिर ये दूसरा टूट गया। कितना में टूटा ये देखिए 401 kg फोर्स लगा इस बार। दिख रहा है? नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं। अभी देखिए फिर सैंपल डाल दिए हैं, यहाँ सैंपल है, ये लोड सेल के बेस के ऊपर में। अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं टेस्ट। यहाँ देखिए नीचे डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, यहाँ लोड केजी में आ रहा है। जैसे ही टूटेगा ये आपका दिखा देगा। देखिए आप देखिए टूट गया। कितना में टूटा? 289.806। यहाँ इसमें लिख देते हैं 289। देखिए यहाँ कभी क्या हुआ, तुरंत ये कम हो गया। ये रेंडमली हम लोग क्या करते हैं 10 पैलेट 20 पैलेट का पैलेट उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसमें रेंडमली हम लोग पैलेट का CCS टेस्ट करते हैं। जो एवरेज में आता है वही हम लोग रिपोर्ट करते हैं।
आप लोग CCS के बारे में समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस बार बार करना, यही प्रोसेस है CCS करने का। CCS का मतलब हुआ कोल्ड कंप्रेशन स्ट्रेंथ।